तेजवीर सिंह जी को टिकट मिलता है तो सीट निकलेगी, पहली बार कमल खेलेगा पुंडरी में। और टिकट भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने टिकट भी चौधरी तेजवीर जी को देना चाहिए। विधायक था भाई जे ना तो टिकट मिल गया बन जाएगा, और नहीं और तो सौदा मन लगता नहीं कुछ। अच्छा, बीजेपी कितने बहुत सारे नेता हैं किसी दिग्गज है, उन्होंने टिकट मिला जब मनजा की बात उनकी, फिर या क्या फिर कुछ ना कुछ समीकरण बिगड़ेंगे। हम तो इनके साथ खड़े। हाँ जी, तेजवीर के साथ। और जो किसी और उम्मीदवार टिकट मिला उसका साथ देगा, फिर किस तरह के मजबूत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। टिकट के बंटवारे को कैसे देखते हैं, और कहीं ना कहीं इस बार टिकट मिल पाएगी पुंडरी विधानसभा से आपकी, क्योंकि पहले भी टिकट कटी थी आपकी, और कैसे देखो देखिए तक पुंडरी विधानसभा में जितने भी राजनीतिक पार्टी नेता कांग्रेस के और बीजेपी के फिर रहे हैं, मैदान में नई प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, तो क्या लगा फिर इस बार पुंडरी विधानसभा में कौन बना विधायक है? पुंडरी विधानसभा में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी नेताओं में सबसे मजबूत कौन है टिकट की दौड़ में? भाई यहाँ 2-3 हर बारी आज़ाद बनता है, तो कैसे देखते टिकट का बंटवारा जो गलत होता है, वो बहुत सारे नेता कहते हैं, राजनीतिक पार्टी नेता चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के हो, तो कैसे देखो टिकट का बंटवारा इस बार, और आज़ाद उम्मीदवार की रिस्पॉन्स क्या रहेगा इस बार? तो कांग्रेस पार्टी की और भाजपा नेताओं का क्या लगा इस बार टिकट का बंटवारा कैसे देखो फिर नेताओं में किसने मिलनी चाहिए? और जी इनको अगर टिकट मिलता है तेजवीर जियों को, तो ये इनका वो जो पीछे आज़ाद वाली परंपरा चल रही है नी, वो तोड़ देंगे। पक्का जी। अच्छा, और बाकी जितने भी पास भारतीय जनता पार्टी नेता हुआ तोड़ देंगे, नहीं तोड़ सकें? नहीं और कैसे टूट जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा में कौन बनेगा विधायक, क्या कुछ समीकरण रहेंगे पुंडरी विधानसभा को, उसको लेकर बातचीत करेंगे। तेजवीर जी हैं और गांव के अंदर डोर टू डोर कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं जनता के बीच में। फिर क्या लगा पुंडरी विधानसभा में जितने भी राजनीतिक पार्टी नेता कांग्रेस के और बीजेपी के फिर रहे हैं, मैदान में चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, तो क्या लगा फिर इस बार पुंडरी विधानसभा में कौन बना विधायक है? विधायक था भाई जे ना तो टिकट मिल गया बन जाएगा, और नहीं और तो सौदा मन लगता नहीं कुछ। अच्छा, बीजेपी कितने बहुत सारे नेता हैं किसी दिग्गज है, उन्होंने टिकट मिला जब मनजा की बात उनकी, फिर या क्या फिर कुछ ना कुछ समीकरण बिगड़ेंगे। हम तो इनके साथ खड़े। हाँ जी, तेजवीर के साथ। तेजवीर के साथ। और जो किसी और उम्मीदवार टिकट मिला उसका साथ देगा, फिर किस तरह के प्लानिंग है? वो देखेंगे मौके पर। अच्छा, तेजवीर का खास रहता तो फिर है। अच्छा, के दवाई दे रखी है तेजवीर ने सीधरता है, कई मसाला दे दिया। अरे ये हल्का भाई नहीं बना रखा, और सौदा के दौड़ तो कुछ भी नहीं था। ये हल्का जो है ना चोरी साहब ना कर 4-5 प्लान रहे, और जे आज वो होंगे ना तो ये हल्का शमने का होंगे। अच्छा, तो क्या लगा इस बार फिर टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी तेजवीर को, इस बार बात बन जाएगी? हाँ बन जाएगी, इनको ऐसी बात नहीं। अच्छा, हाँ, और जो टिकट की दौड़ में है बोर्ड भी बहुत सारे नेता, और वो क्या लगा अंदर खाते सेटिंग कर लें, बोलने की कोशिश करें। साल देखो अपने अपने सारे हाथ पल्ले मारा, अगर इनको टिकट मिल गया तो बात बन जाए, सीट लिगड़ जाएगी। अच्छा, नहीं भाई फिर अपना उठ जाएगा, गद्दल जिस तरह उठेगी। अच्छा, और कांग्रेस नेताओं को क्या लगा फिर जो एक से एक दिग्गज बैठे हैं जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं? कांग्रेस में भी बगदड़ बिछड़ी ज़्यादा दावेदारी 15-20 मेरे में कभी 30 के करीब हो रहे। अच्छा, किस पे दिखा भाई मजबूत सही नेता है, टक्कर दे सका है बढ़िया? भाई किसने ये बाल कुछ नहीं कह सकते उनका, तो उनका कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आजाद इस बार कह रहा होगा आजाद का? आजाद वाला भी कोई सौदा नहीं बिका। सर पुंडरी का इतिहास रहा ज़्यादातर बिका, आजाद वाला तोड़ेंगे यू। हाँ, अच्छा, तो बढ़िया कहाँ नो टिकट का बंटवारा जो गलत हुआ उसमें जाता है कोई नहीं ना, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तोड़ेंगे। वोट दान ठीक हो जी, बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? एक्स हवलदार आर्मी रिटायर्ड अजमेर सिंह। ऐसे मुताबिक पुंडरी विधानसभा में बहुत सारे राजनीतिक पार्टी नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, फिर क्या लगा इस पर पुंडरी विधानसभा में कौन बना विधायक? फिर इनका कोई भी बने, मतलब पार्टी का ही बनेगा सदस्य, खासकर नरेंद्र मोदी। हम जम्मू कश्मीर में नौकरी करते थे, उसकी नीतियाँ ठीक है, देश के लिए काम करती है पार्टियाँ, देश के लिए पार्टी करती है, उसी हिसाब से भी यहाँ पर टिकट सही मिलेगा तो तकरीबन ये तेजवीर साहब निकल जाएगा। अच्छा, पहले तो रोहतक पानीपत वो परली साइड ही काम करते थे, ये भाजपा सरकार में बिल्कुल इधर रोड बने अच्छे, सबसे ज़्यादा ये देखो ना किसी के साथ भाई मंदे नहीं है, सरकारी नौकरियां भी पर्ची अपने कोई दम पे नौकरी ले रहा है, तो बहुत फर्क है। अच्छा बता, पुंडरी विधानसभा में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी नेताओं में सबसे मजबूत कौन है टिकट की दौड़ में? भाई यहाँ 2-3 नेता हैं भाई, या सही टिकट बनानी चाहिए। देखो पार्टी के तो 3 ही नेता मतलब दावेदार हैं ये, जैसे कौशिक साहब हैं, दिनेश कौशिक एक्स MLA हैं, तेजवीर साहब हैं, एक सतपाल हैं, तो इनमें एक्स जो कि इनके फादर ने काम किए
चौधरी ईश्वर सिंह है, उसकी देन है, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है, खासकर पुराने, तो उसकी वजह से तो इसका नंबर आता है। क्यों 2-3 बार इसका पीछा भी तो इसको देना चाहिए। अगर टिकट भाजपा सरकार ने निकालनी है तो ये दावेदार है। हाँ तो ठीक है, क्या लगा फिर पुंडरी विधानसभा में इस बार माहौल फिर चुनाव का? एक सुहागा मानन मेरा आंधी उठ रही। अच्छा पुंडरी विधानसभा में कैसा दिखा माहौल फिर, ना कौन सा दिखा मजबूत इस बार? आज तो सारे महल्ले बन रहे जितने भी खड़े। अच्छा, ये भी देखो टिकट कितने मिलेगा वो दिन बात बनाएगी। दादा कांग्रेस पार्टी की और भाजपा नेताओं का क्या लगा इस बार टिकट का बंटवारा कैसे देखो फिर नेताओं में किसने मिलनी चाहिए? तो ये तो 3 खड़े भी, कौन पंडित न मिलेगा, कि तेजवीर न मिलेगा, कि सतपाल न मिलेगा, माना कि मेरा भी कौन मेरा सा दिल नहीं। किस पर मानना है पर यूं उम्मीदवार मजबूत है भाई, या इस पर टिकट दाव खिलाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने? कौन सा दिक्कत है ना? आराम तो इन्हें वोट भी ना खड़े न दे देंगे, चे खड़े बनोइयो फिर भी कहते हैं भाई तेरी है। खास हो रहा है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। तो अच्छा बता, डोर टू डोर जा रहे हैं तेजवीर जी, कैसा देखो फिर आपके हल्का में किस तरह पुंडरी विधानसभा में क्या माहौल देखा फिर इस बार? बहुत बढ़िया माहौल है जी बीजेपी पार्टी का। और जितना देखो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी है ना जो काम करे, और यहाँ मनोहर लाल जी पूर्व सीएम ने जो काम कराया, और नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं अपने मौजूदा, उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनको थोड़ा समय कम मिला। अगर 1 साल 1.5 साल पहले अगर वो सीएम बन जाते तो विधानसभा की भी 9 सीट जीतते। और अब देखो कितने बढ़िया फसलों का, किसानों का, युवाओं बच्चों का कितना बढ़िया काम कर रहे, और कितने ही ऐसे काम प्रधानमंत्री जी ने भी करे। आयुष्मान योजना बनाई और घर बैठे बुढ़ापा पेंशन मिलने लग रही। अच्छा, मेरी फसल मेरा ब्यौरे का पोर्टल बनाया जिसमें पैसे सीधा किसानों के खाते में आता है, कोई बीच में आड़ती का किसी का कोई रोल नहीं। और यहाँ पुंडरी हल्के में तो चौधरी ईश्वर सिंह की वो देन है कि पुंडरी हल्के में आज 3 लड़कियों के कॉलेज हैं। और जो 1984 से शुरू कराया था उस टाइम तो किसी को ये भी याद नहीं था कि लड़कियां की कोई कॉलेज बन जाएगा या लड़कियों को कौन पढ़ावेगा। तो उनकी इतनी बड़ी देन है चौधरी ईश्वर सिंह की। और वो 4 बार यहाँ से विधायक रहे। बिजली पावर हाउस हमारे यहाँ सन 91 में बिजली 24 घंटे पावर हाउस लगा के 24 घंटे लाइट दे दी थी गांव टेउंठे में, गांव कोल में, जबकि एक गांव है, कस्बे भी नहीं है, एक गांव है। तो स्कूल अपग्रेड करे, मिडिल स्कूल थे उनको हाई स्कूल करे, +2 के करे। तो शिक्षा के बारे में इतने काम करे, बिजली के करे, सड़कों के करे, बढ़िया काम करे हैं। तुम बता पुंडरी विधानसभा में अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे नेता हैं, टिकट में कौन सा मजबूत इस पर दाव खिलाना चाहिए भाई? टिकट बंटवारा कैसे देखो आप भारतीय जनता पार्टी नेताओं? खुद ही ऐसा कोई दावेदारी नहीं है किसी की। चौधरी तेजवीर जी इतने मजबूत दावेदार हैं जो 5 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे, और पूरा लोगों का सहयोग मिल रहा पार्टी को। और जी इनको अगर टिकट मिलता है तेजवीर जियों को, तो ये इबका वो जो पीछे आज़ाद वाली परंपरा चल रही है नहीं, वो तोड़ देंगे। पक्का जी पक्का। अच्छा, और बाकी जितने भी भारतीय जनता पार्टी नेता हुआ तोड़ देंगे? नहीं तोड़ सकें? नहीं, और कैसे टूट जाएगा? जैसे दिनेश MLA रहा 2 बार, तो दिनेश पे तो है ही कुछ नहीं। जो साथी थे उनसे पैसे लेकर उनके पैसे ठगी मार ली, उनके द्वारा किसी के पैसे नहीं दिए, किसी का कोई वर्कर का काम नहीं कराया, तो वो कैसे कामयाब हो जाएंगे? हाँ बताओ। हाँ ये तो सामने है मेरे तो। हाँ हम तो भुगत रहे हैं जी, हमने तो हमारे तो खुद पैसे फंस रहे उस पर। हमारा एक आड़ती था, हमारे पैसे आड़ती पर थे, आड़ती के पैसे उसने मार लिए, पहले हम भी मर गए। भारतीय जनता पार्टी नेताओं अगर बात करा, मेरे तेजवन टिकट मिला जिस जगह आसानी तरह हम था। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चौधरी तेजवीर सिंह को टिकट देती है तो 101% जीतने की उम्मीद है जी। कांग्रेस ने तो एक से दिग्गज है, मजबूत है, फिर उनके अलग सामने मोल टक्कर दे पाएगा तेजवीर जी, क्योंकि सिस्टम एक धमाकेदार उनका तो उनका कुछ धमाकेदार नहीं। उनकी तो एक बात बताऊं जी मैं आपको, वो 25-30 कैंडिडेट है, टिकट मिलेगा एक ना, 29 बात जाएंगे, वो कैसे कामयाब हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में भी हैं बहुत सारे, तो 15 कम लग ना बताओ तो, आप बताओ तो क्या देख लो आप, जाकर मैं लिस्ट आपने दिखा दूंगा। तो कर रखे कि थोड़ा दिनेश को मन्ना मिल जाएगा। दिनेश के तो 100 को टिकट दी ना, उसको कोई टिकट देगा तो टिकट। और कौन दावेदार है? कोई है ही नहीं बीजेपी में। तो बीजेपी में चौधरी तेजवीर जी हैं दावेदार, और कोई? हाँ जी हाँ पक्का, बिल्कुल। और हमारा तो देखो पूरे पुंडरी हल्के ना, 36 बरादरी ना, नवीन जिंदल जी को यहाँ से 12,000 वोटों से जिताया।
अच्छा नहीं बता विधायक बन जाए तेजवीर जी वाकई में काम कर देंगे पुंडरी विधानसभा में कह देंगे इनकी तो परंपरा ही काम करने के, मैंने बताया कि इनके पिताजी चौधरी ईश्वर सिंह ने तो इतने काम करे जिसका कोई कोई गिनती नहीं कर सकता। उनके बाद जो एमएलए बने उनके कोई 1% भी उनके बराबर काम नहीं कर सका। तो इनकी तो परंपरा ही काम करने की है। तो विधायक जी हैं कि कुछ कहना चाहो गोलम साहब ना आप और कड़ा जी मौजूदा वहाँ तो आज़ाद थे बने थे, इनके बीजेपी का समर्थन कराया, 4 दिन इनके साथ रह का भाज का कांग्रेस में रल गए। और मौजूदा का तो कोई कुछ कोई मौजूदो नहीं ग्राउंड पर बढ़िया पुंडरी विधानसभा में नहीं के काम होया जी को ये तो बताओ कोई काम के होया जी। कड़ी ब्लॉक को तो बचा दियो हम कह नहीं सकते। ग्राउंड तो लेकर आया उनको चमकाया बढ़िया लोग तारीफ कर रहे हैं। बताऊँ एक बात सुनो जी, कड़ी सड़क मारे तो मारा तो हाल देख लो यू गांव में साबित गांव का दिखा देंगे अपना। कड़ी कड़ी सड़क शुरू के किनारा कोई ब्लॉक तो लाई दी हो जी हम कह नहीं सकते। और बताओ कौन सा काम कराया, कोई स्कूल अपग्रेड कराए या कोई बिजली का कोई नया पावर हाउस लगवाया या कोई नया कोई स्कूल बनाया, कोई ऐसा कोई एक भी काम तो बताओ। ये तो आम रोज के काम है भी मेरी एक गली कर दे, मेरा एक यूट कर दे, ये तो वर्करां का कर ही दे बड़ा मोटा। जी बताइए क्या नाम सर आपका? बलवीर फौजी जी। अच्छा मैं लेते हैं आप यहाँ पर आ रहे हो जनता बीच में जा रहे हो तो कैसे देखो भारतीय जनता पार्टी का मोल, कांग्रेस नेताओं का मोल? भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़िया माहौल है। तेजवीर सिंह जी को टिकट मिलता है तो सीट निकलेगी, पहली बार कमल खेलेगा पुंडरी में। और टिकट भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने टिकट भी चौधरी तेजवीर जी को देना चाहिए। अच्छा पहली बार भारतीय जनता पार्टी नेता उन पर लग गया था ना दाव खेला, तो मतलब समीकरण के लग गया फिर ना पुंडरी विधानसभा गई। पुंडरी विधानसभा में अगर बीजेपी को कमल खिलाना है तो चौधरी तेजवीर जी को टिकट देना ही पड़ेगा। अच्छा इनके बगैर यहाँ पुंडरी से सीट निकलेगी नहीं। निकलेगी नहीं है? लोगों का समर्थन है बहुत बढ़िया। डोर टू डोर चल रहे हैं 4-5 दिन से लगातार। कोल निकाल दिया, पवनावा निकाल दिया, आज चौंठा में है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। जनता बीच में जा रहे तो स्नेह प्यार कैसे मिल रहा? क्या जनता तेजवीर जी से एक ही डिमांड कर रही है, टिकट लेके आओ जी, बाकी काम हमारा है, अच्छा हम आपको जिता के भेजेंगे। अच्छा बहुत सारे एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तेजवीर में खास क्या लगा था ना पहले यूँ कुछ चुना था ना और भी कोई नहीं चुना था ना बाकी नेता जो एक से दिग्गज हैं? चौधरी तेजवीर जी चौधरी ईश्वर सिंह जी के सुपुत्र हैं। चौधरी ईश्वर सिंह जी इस हल्के के निर्माता रहे। उन्होंने इतने काम किए हैं कि आज भी उनके वर्कर वहीं के वहीं हैं। वो इसीलिए तेजवीर जी को सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़िया टिकट की डिमांड करें, टिकट लेके आओ, हम आपको एमएलए बना के भेजेंगे। समीकरण क्या देखो पुंडरी विधानसभा में प्रभाव बहुत असर पाया कहीं ना कहीं मौका पाएगा, समीकरण बहुत उलझ जाए यहाँ पर, कोई समझ नहीं पाता है एकदम सारे एमएलए इकट्ठे हो जाए, रोड समाज के ज़्यादातर जितने भी नेता हुए हैं तो इकट्ठे हो जाए बाद में क्या देखो समीकरण यहाँ? नहीं, समीकरण बढ़िया है। अब की बार सारा कंबाइन है, 36 बिरादरी सपोर्ट कर रही है, कोई एक बिरादरी नहीं, हर बिरादरी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और एमएलए बनाएंगे तक बिल्कुल क्लियर। जी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय बिट्टू सांगन जी। जनता के बीच में आप जा रहे हो, कैसे स्नेह प्यार मिल रहा है, कैसे देखो पुंडरी विधानसभा में और जितनी भी राजनीतिक पार्टी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, इस बार क्या देखते हैं पुंडरी विधानसभा में और जनता के बीच में आप जा रहे हो तो क्या माहौल देखते हैं? देखिए हम लोगों ने डोर टू डोर का अभियान शुरू कर रखा है। 2 दिन हमने अपने गांव कोड़ में लगाए हैं, 2 दिन हमने अपने हल्के के बड़े गांव पवनावा में लगाए हैं और आज हम ट्योंठा गांव में आए हुए हैं। सब लोगों से हम डोर टू डोर जा कर के बुज़ुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से, सबसे अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि आने वाले इलेक्शन में आप नायब सिंह सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाएं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिन्होंने 10 साल बहुत काम किए हैं, सभी वर्गों के लिए काम किए हैं, उनको तीसरी बार आप हरियाणा प्रदेश में बनाएं तो बहुत अच्छा समर्थन हमारे अपने पुंडरी हल्के के इन गाँव में मिल रहा है। जनता बीच में जा रहे हो तो कैसे देखो, मैं किन मुद्दे पर आप वोट मांग रहे हो, क्या देखते हो आप? देखिए मैं एक्स एमएलए भी हूँ और मुद्दे तो यही हैं कि पिछले 10 साल में 9.5 साल माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन किया, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौजवानों को, पढ़े लिखे मेहनती नौजवानों को नौकरियां मिली हैं, गरीब से गरीब आदमी को जिसको कभी कोई उम्मीद नहीं थी और बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां नहीं मिलती थी, तो उनको इस तरह से अपनी मेहनत के और टैलेंट के बल पे नौकरियां मिली हैं। व्यवस्था परिवर्तन किया है, किसानों के लिए बहुत काम माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, उसी कड़ी में माननीय मनोहर लाल जी ने किए। और व्यवस्था परिवर्तन किया, पोर्टल अलग अलग पोर्टल उन्होंने बनाए कंप्यूटराइजेशन के हिसाब से, ताकि जो पात्र हैं, जो हमारी पार्टी का ध्येय है कि जो पात्र हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, तो उन्होंने इस तरह से पोर्टल बनाए जिससे कि लोगों को बहुत सुविधा होती है।
बैंकों में लोगों के खाते खुले हैं, जनधन खाते खुले हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के खातों में आ जाता है। 2-2 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री सम्मान निधि भी आती है हर 4 महीने के बाद। और इस तरह से कोई अगर फसल ख़राब है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा भी उनको मिलता है। बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, टिकट का बंटवारा कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो तो पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है पार्टी का, वो फैसला करता है। जिसको भी टिकट मिलेगा, लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, हमारे पुंडरी हलके में और हमारे हरियाणा प्रदेश में भी। जिस तरह से पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, और हमारे हलके में, पुंडरी हलके में तो अब 12,000 से श्री नवीन जिंदल जी भी मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत करके गए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे पुंडरी हलके के लोगों ने भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। और हरियाणा के लोग इतने समझदार हैं, हमारे पुंडरी के लोग भी बहुत समझदार हैं कि वो चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बने हरियाणा में। और ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर कोई सरकार है सेंटर में और हरियाणा में कोई अलग सरकार को बना दें लोग, फिर उससे विकास की गति रुक जाती है। अब जैसे हमने देखा है, हमारे सामने एग्जाम्पल है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब लोग वो अपने वादे झूठ बोल के वो आए थे और वो लोग उनके अब खिलाफ हो गए हैं। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। तो हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं। दिग्गज मजबूत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, टिकट के बंटवारे को कैसे देखते हैं? और कहीं ना कहीं इस बार टिकट मिल पाएगी पुंडरी विधानसभा से आपकी, क्योंकि पहले भी टिकट कटी थी आपकी, और कैसे देखो आप? देखिए, वो तो समय की बात होती है। हम लोगों ने पिछले 5 साल से, हम लोग एक्स MLA होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते, और यहाँ पे हम हैं जिसमें से 3 कॉलेज तो केवल लड़कियों के लिए हैं, 2 B.Ed कॉलेज हैं, 5,000 के करीब हमारे हलके के बच्चे पढ़ते हैं। उनके निर्माता चौधरी 10 साल यहाँ पर सेवा करी है, कॉलेज बनाए उन्होंने अपने नेतृत्व में, और 4 बार वो इस हलके से MLA भी बने। इस हलके के वो निर्माता भी रहे हैं चौधरी ईश्वर सिंह जी। बहुत तरक्की उन्नति विकास उन्होंने किया है, सड़क, बिजली, पानी, हर तरह से अस्पताल, पशु अस्पताल, इस तरह से हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए और भारतीय जनता पार्टी वर्कर होने के नाते और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते एक नेता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और पार्टी की नीतियों से और पार्टी के काम से, पिछले 10 साल के हरियाणा सरकार के काम से लोग बहुत संतुष्ट हैं। और तो पुंडरी विधानसभा में अगर बात करें, हर बारी आज़ाद बनता है, तो कैसे देखते हैं टिकट का बंटवारा जो गलत होता है? वो बहुत सारे नेता कहते हैं, राजनीतिक पार्टी नेता, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के हो, तो कैसे देखो टिकट का बंटवारा इस बार, और आज़ाद उम्मीदवार की रिस्पॉन्स क्या रहेगा इस बार? इस बार लोगों ने मन बनाया हुआ है कि पार्टी की ही कैंडिडेट को वोट देना है, और आमने सामने का मुकाबला रहेगा राष्ट्रीय पार्टियों में। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि अच्छे काम कर रही है, तो हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, पार्टी को मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इस बार यहाँ से पुंडरी हलके से सीट निकालेगा। जनता बीच में जा रहे हो तो गाँव में डोर टू डोर करा आपने, तो कैसे देखो क्या प्यार मिलता है और क्या देखते हो माहौल इस बार? देखिए, वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी के काम बता रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए आप वोट मांग रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का, बहुत अच्छा समर्थन हमें और हमारी पार्टी को मिल रहा है जी।